स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी से कहां रह गई कमी, राहुल गांधी ने दिया ये जवाब। बिहार में कोरोना वायरस का 74 पहुंचा आंकड़ा, जानिए रेड ऑरेंज जोन में कौन कौन जिले और कहां मिल सकती है छूट। शराब, गुटखा, तंबाकू बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, शिफ्ट बदलने के बीच 1 घंटे का गैप अनिवार्य। पिज्जा डिलीवरी बॉय की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, मालवीय नगर के 72 घरों को किया गया क्वारंटीन। कल पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश। 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच बुक किया है एयरलाइन टिकट तो मिलेगा पूरा रिफंड। देश में अब तक कोरोना से 1489 लोग हुए ठीक, 24 घंटे में आए 941 नए मामले। सड़क पर 100, 200 और 500 के नोट हवा में उड़ाकर भागा कार सवार, पुलिस ने डंडे के जरिए समेटे पैसे। भारत में कोविड-19 मामलों की जांच अमेरिका, जापान और इटली के मुकाबले नहीं हो रही है कम। चीन से भारत आ रही 6.5 लाख टेस्टिंग किट। कोरोना वायरस से स्पेन में आज 551 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 19,000 पहुंचा। अफ्रीका में कोरोना वायरस फैलाने का खतरा, संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। कोरोना लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीद सकेंगे ये आइटम। लक्ष्मण के बाद मेघनाथ का फैंस हुआ सोशल मीडिया, बताया लंका का असली हीरो। और वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज शमी बोले, धोनी की सलाह मानी इसलिए तीसरा विकेट ले पाया। देश में कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए कई सुझाव दिए। कोरोना की जांच में पीएम मोदी से कहां कमी रह गई के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस दिन कोविड-19 को हिंदुस्तान हरा दिया उस दिन मैं बताऊंगा कि कमी कहां रह गई। आज मैं सजेशन देना चाहता हूं, तू मैं नहीं करना चाहता। गुरुवार को बक्सर के एक युवक व एक वृद्ध को कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके साथ ही बिहार में अभी तक कोरोना के 74 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मुंगेर में एक कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत हो चुकी है। राज्य के कई इलाके में मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का सबब बनी हुई है। जहां तक हॉटस्पॉट या रेड जोन की बात है, बिहार के सिवान, मुंगेर, बेगूसराय व गया कोरोना को बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। राज्य के 9 जिले ऑरेंज जोन में तो 25 जिले कोरोना फ्री या ग्रीन जोन में है। राहत की बात यह भी है कि बिहार में संक्रमित मरीज लगातार ठीक हो रहे हैं और कोरोना के सामुदायिक संक्रमण की स्थिति नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को दोबारा 19 दिन के लिए बढ़ाए जाने के 24 घंटे के अंदर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तार दिशा निर्देश जारी किए हैं। पीएम ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। इसके बाद तब गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिशा निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर सजा और जुर्माना दोनों झेलना पड़ेगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में घरों में पिज्जा डिलीवरी का काम करने वाला शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है। उसकी रिपोर्ट सामने आते ही प्रशासन ने उन 72 घरों को क्वारंटीन कर दिया है जो डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए थे। इसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि संक्रमित शख्स की रिपोर्ट उन्हें 14 अप्रैल को मिली थी, जिसके बाद उन घरों की पहचान की गई है जहां उसने डिलीवरी की थी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में देश के कई हिस्सों में आंधी पानी के साथ बारिश की आशंका है। यही नहीं, कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बौछारें या ओले गिरने की भी संभावना है। ऐसे में जब खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार है, मौसम का बिगड़ा मिजाज किसानों की समस्याओं को और भी अधिक बढ़ा सकता है। कल शाम के वक्त पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि इस दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री होगी, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से कम के आसार है।
कोरोना लॉकडाउन फेज 2 में भी देश में 3 मई तक ट्रेन, प्लेन, बस, अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो सेवा पर रोक है। रेलवे ने तो साफ कर दिया है कि इस दौरान टिकट खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी और यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा। सभी एयरलाइंस ने टिकट कैंसिल किया है, हालांकि वह रिफंड नहीं कर रही है, इसके बदले वह क्रेडिट दे रही है। नागर विमान मंत्रालय ने रिफंड को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर किसी पैसेंजर ने 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच टिकट बुक किया हो तो एयरलाइन पूरा अमाउंट रिफंड करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि देश में कोरोना के अब तक 1489 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 37 लोगों की मौतें हुई हैं। 183 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 941 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं तमिलनाडु में आज 25 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में मरीजों की संख्या 1267 हो गई है। शहर में मेडिकल टीम पर थूकने, पथराव करने, पुलिस को मारने के बाद अब सड़क पर नोट उड़ाकर भागने का मामला सामने आया है। एक अज्ञात व्यक्ति ने गुरुवार दोपहर खातीपुरा मेन रोड स्थित धर्मशाला के सामने गली में नोट उड़ाए। इसके बाद वहां से भाग निकला। सूचना पर निगम टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और नोट को सैनिटाइज कर जब्त किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरोना के कारण क्षेत्रवासी इस घटना से दहशत में है। देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य, सूचना और प्रसारण गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने कहा कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जल्दी निदान के लिए आयोजित नहीं किया जाता है, इसका उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज हमने 2,90,401 लोगों का टेस्ट किया। इनमें से 30,043 लोग जिनका टेस्ट कल हुआ, उनमें से 26,331 का टेस्ट ICMR नेटवर्क के 176 लैब में हुआ है और 3,712 टेस्ट निजी लैब में हुए हैं, जिनकी संख्या 78 है। भारत में कम टेस्ट किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत एक पॉजिटिव मामले के लिए 24 लोगों का टेस्ट करता है, जबकि जापान 11.7, इटली 6.7, अमेरिका 5.3 टेस्ट करता है। हम यह नहीं कह सकते कि भारत टेस्ट कम कर रहा है। चीन के गोंगझाओ एयरपोर्ट से गुरुवार सुबह कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली किट्स की खेप रवाना की गई है। इस खेप में 6,50,000 टेस्टिंग किट्स शामिल है। इसके अलावा चीन से भारत के लिए रवाना इस खेप में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और RNA एक्सट्रैक्शन किट्स भी शामिल है। इस बीच दुनिया भर के कई देशों में चीन से मंगाए जाने वाले सामान पर घटिया क्वालिटी के होने का आरोप लगाया है। हालांकि भारत की तरफ से ऐसी कोई शिकायतें सामने नहीं आई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से मौतों की संख्या 1,27,000 से ज्यादा हो गई है और 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं 4,86,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,600 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद अमेरिका में मौत का आंकड़ा 25,000 के पार हो गया है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में आज 551 नए कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। देश में मरने वालों का आंकड़ा 19,000 पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अफ्रीका में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी फैलने की आशंका जताते हुए उसे इसके लिए तैयार करने के प्रयासों को बढ़ाने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि इस महाद्वीप में संक्रामक रोग के सबसे भयावह नतीजे सामने आ सकते हैं। गुतेरेस ने संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी देश के राजदूतों के साथ न्यूयॉर्क में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बुधवार को कहा कि जलवायु संकट के तहत अफ्रीका कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। कोरोना लॉकडाउन के दूसरे चरण के बीच सरकार 20 अप्रैल से कुछ राहत भी देने जा रही है। अधिकारियों की माने तो लॉकडाउन में मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और स्टेशनरी आइटम्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के माध्यम से 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान बेचने की अनुमति होगी। कोरोना वायरस के कहर के मद्देनजर सरकार ने ऑल इंडिया लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। रामानंद सागर की रामायण जब से टीवी पर रीटेलीकास्ट हुई है तब से चर्चा में है। फैंस शो से जुड़ी हर अपडेट सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी खूब चर्चा में रहे। अब सोशल मीडिया पर मेघनाद सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक यूजर ने मेघनाद की 2 फोटो शेयर करते हुए लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि इनकी एक्टिंग स्किल ने मेघनाद के कैरेक्टर को अमर बना दिया। वो लंका के रियल हीरो है।
पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना वायरस के कारण जुलाई तक सभी खेल टूर्नामेंट रद्द या टाल दिए गए हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेटर समेत विश्व के अन्य खिलाड़ी भी लॉकडाउन की स्थिति में घर में बैठकर ही दोस्तों से ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं। इसी दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इरफान पठान के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो चैटिंग की। शमी ने वनडे वर्ल्ड कप 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ ली हैट्रिक के बारे में भी खुलासा किया। शमी के मुताबिक 2 विकेट के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें एक सलाह दी थी। उसी को मारकर शमी ने तीसरा विकेट लिया और वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।